बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल दौरे पर हुमायूं कबीर के समर्थन में आए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, न ममता न मोदी, अब गरीब मुस्लिम का नेता चुनो। चुनावी माहौल में इस बयान ने सियासत को गरमा दिया है। अब देखना यह होगा कि ये नया दाव कितना असर दिखाता है। ममता मोदी नहीं, गरीब मुस्लिमों का नेता चुनो। बंगाल में ओवैसी का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि न ममता बनर्जी और न ही नरेंद्र मोदी, बल्कि गरीब मुस्लिमों के बीच से नया नेता चुना जाना चाहिए। बुधवार को नौदा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने हुमायूं कबीर के समर्थन में प्रचार किया और उनके साथ गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सालों से मुस्लिम समाज कभी कांग्रेस तो कभी वाम दलों को वोट देता रहा और पिछले 15 साल से तृणमूल कांग्रेस को समर्थन मिला, लेकिन इसके बावजूद लोगों की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। ओवैसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बार वोट मशीन बनकर नहीं, बल्कि अपने ही समाज के उम्मीदवार को जिताकर असली बदलाव लाएं। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर को जिताना यानी अपने बेटे और भाई को आगे बढ़ाना है। अपने भाषण में ओवैसी ने ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज से मजबूत नेतृत्व उभरे। उन्होंने यहां तक कहा कि ममता और मोदी के बीच सेटिंग है और दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ओवैसी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका मकसद सिर्फ धन के खिलाफ होना नहीं है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि गरीब और पिछड़े लोगों के हक के लिए लड़ रही है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2029 के लोकसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम और उनकी सहयोगी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। सभा के अंत में ओवैसी ने लोगों से अपील की 23 तारीख को तृणमूल कांग्रेस को वोट से जवाब दें और एक नया नेतृत्व तैयार करें जो सीधे गरीब तबके से निकल कर आए। अगर किसी भाई पर आपको भरोसा करना है तो ओवैसी पर करिए और मेरे भाई हुमायूं कबीर पर करिए। ये ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। टीएमसी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, 4 बीजेपी के एमएलए थे, वो 4 से 77 कैसे हुए? किसने उनको कामयाब किया? बीजेपी के कितने एमपी थे 10-12 साल पहले, आज इतने एमपी कैसे कामयाब हो गए? मैं मुर्शिदाबाद की आवाम से, बंगाल की आवाम से कहना चाह रहा हूं कि हमारी लड़ाई यकीनन मुस्लिम माइनॉरिटी को, उसकी लीडरशिप को पैदा करने की है। ना हुमायूं कबीर ना ओवैसी किसी हिंदू भाई के खिलाफ था, ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हक चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम मोदी से नहीं डरेंगे, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं और किसी और से डरने वाले। अंबर बैंक्वेट, कोलकाता का प्रीमियम सेलिब्रेशन स्पेस। अपना इवेंट बुक करें अब सिर्फ 51,000 के स्पेशल ऑफर में। कॉल करें 6290927271 पर। अंबर बैंक्वेट।